दोस्तों नमस्कार। आज हम नए प्रकार की टेल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। इसके पहले हम पढ़ रहे थे इज आर आई एम का प्रयोग, और फिर इसके बाद क्या पढ़े थे, वाज बियर का प्रयोग, वाज WERE बियर और वाज बियर का प्रयोग। और इसके बाद पढ़े हैं सैल बी और बिल बी का प्रयोग। और उसके फिर बाद पढ़े हैं यास याच ये डबल याल सैल बी और WI डबल याल बिल बी। और फिर इसके बाद पढ़े हैं हैज याच ये यस हैज याच ये डी हैड और याच ये बी ई हैव, इनका प्रयोग पढ़े हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यह है पिछले क्लास की पुनरावृत्ति। इज आर एम का प्रयोग, वाज बियर का प्रयोग, सैल बी और बिल बी का प्रयोग, हैज हैड हैव का प्रयोग। इन प्रकार के टेंसों का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। हैज हैड और हैव मिस होता है पास है, इज मिस होता है हैव, आर मिस होता है एम मिस होता है। इन तीनों का मीनिंग होती है। इनका प्रयोग हम हिंदी के वाक्यों में या अंग्रेजी के वाक्यों में कर चुके हैं। वाज मिस होता है था, बियर मिस होता है था, इनका हम प्रयोग हिंदी के वाक्यों में कर चुके हैं। कैसे हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं, तो इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, किन किन कर्ताओं के साथ होता है। सैल बी और बिल बी का प्रयोग हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने के वाक्यों में कर चुके हैं। इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, कहाँ किस कर्ता के साथ इनका प्रयोग होता है, किस कर्ता के साथ इनका प्रयोग होता है, इनका हम बता चुके हैं पिछले क्लासों में। ये थे पिछले क्लासों की पुनरावृत्ति। आज हम प्रेजेंट टेंस शुरुआत कर रहे हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो ये तीन प्रकार नंबर से लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। TENS टेंस, TENS टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस तीन प्रकार से होते हैं, जो कि हम पहला नंबर 1 का शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार की कैटेगरी होती है, चार भाग होते हैं। प्रेजेंट नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। नंबर 3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चार प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में ये चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब देखिए जो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ये नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में यह है पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, यानी हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता हूँ, ते हैं, तो है, ता है, ती है आदि शब्दों के साथ वाक्य के अंत में आए तो, यानी जैसे ये शब्द जो लिखे हैं, दो दो अच्छा, ते है, तब, तो है, ता है, ये वाक्य के अंत में आए, जिस वाक्य के अंत में शब्दों के साथ आएंगे, जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता। अभी हम हिंदी जैसे यहाँ लिखे खाता है, ढब्बा लग रहा है, वह आम खाता है, ठीक है। ये एक वाक्य है हिंदी का, इसमें है वह आम खाता है। अगर इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है लिखा है, ता है, हाँ इसमें ता है लिखा है ये ता है, इस वाक्य के अंत में आ, तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब उनका हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, उसका ये 2 लाइन का नियम लिखा है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। अगर इस प्रकार के वाक्य मिले और हम उनको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें,
तो किस नियम से करते हैं? हर वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का नियम होता है, क्योंकि हम कि उसके लिए कौन कौन सा शब्द, कौन कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो उसका नियम ये लिखा है। नियम नंबर 1, यदि कर्ता, अब कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। यदि कर्ता सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा कर्ता, ठीक है। यदि एक वचन सब्जेक्ट हो तो क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं कि प्रथम रूप में यानी फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप के अंत में यानी फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या यस लगाया जाता है, यस या यस लगाया जाता है। यदि हमारा वाक्य कोई मिले, कोई वाक्य जैसे वह आम खाता है, इसमें हमारा कर्ता यदि सब्जेक्ट वह है, ठीक है, वह, ये क्या है? ये कर्ता है, ये करता है। अब हम इसकी क्रिया के अंत में यस या यस लगाएंगे, अंग्रेजी में बनाएंगे तब इनका हिंदी से अंग्रेजी में जो रूपांतरित करेंगे या हिंदी से अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे तो क्रिया में यस या यस लगाएंगे। अब नियम देखिए नंबर 2 क्या कहता है? यदि कर्ता सब्जेक्ट हमारा आई, बी, यू और इसके साथ एक और होता है दे, छूट गया है ये, और बहुवचन संज्ञा करता हो, यानी बहुवचन संज्ञा करता यानी सब्जेक्ट हो तो क्रिया यानी वर्ब में प्रथम रूप का ही प्रयोग करते हैं। यानी हमारा अगर कर्ता एक वचन है तो हम क्रिया के अंत में यस या यस लगाएंगे। यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा सिंपल साधारण बिल्कुल सेम का सेम वैसे अंग्रेजी में परिवर्तन कर देंगे, अंग्रेजी में उल्ट मतलब अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, लेकिन हमारे व्हाइट बोर्ड में कोई सादा स्थान नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर से मिटाएंगे। नियम नहीं मिटाएंगे और सब पूरा मिटा देंगे, साफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम आज से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य बोलो। मैं कलम मोल लेता हूँ। देखिए पहला वाक्य है मैं कलम मोल मैं कलम मोल लेता हूँ, ठीक है। मैं कलम मोल लेता हूँ। देखिए वाक्य के अंत में ताहू है ना, ताहू मिल गया हमको, यही हमारी पहचान थी वाक्य की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यही हमारी पहचान है ता इस वाक्य के अंत में। अब देखिए इसका सूत्र होता है कर्ता धन क्रिया और धन यस या यस धन कर्म। लेकिन यस या यस किसके कैसे लगेगा? इसके अनुसार लगेगा, इस कर्ता के अनुसार लगेगा, जिसमें लगना होगा यस या यस क्रिया के साथ में तो इसके अनुसार लगेगा। अगर ये इजाजत दे रहा है कि इसमें यस या यस लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए सूत्र भी लिखा है,
अगर कर्ता ही से इट एक वचन संज्ञा कर्ता होगा, यदि कर्ता हमारा एक वचन में है, सिंगुलर है तो लगेगा, अगर नहीं सिंगुलर है तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? कर्ता आई है, तो आई की इंग्लिश, वो कर्ता मैं है तो इसकी इंग्लिश होगी आई। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमको क्या लिखना है? क्रिया। तो क्रिया का है मोल, मोल लेना यानी खरीदना। ठीक है, इसको मोल लेता हो, इसको हम खरीदते हैं, इसको भी लिख, मैं कलम खरीदता हूँ, इस तरह भी लिख सकते थे। ठीक है, मैं कलम खरीदता हूँ, इस तरह भी लिख सकते थे। इसलिए तो ये लिखा है कि जैसा था किताब में, बुक में, उसी तरह हमने लिख दिया है, मैं कलम मोल लेता हूँ। अब मोल लेने की इंग्लिश क्या होती है? बाय मिस होता है खरीदना, आई बी यू वाई, बी यू वाई। ठीक है, बी यू वाई, आई बाई, मैं मोल लेता हूँ तो क्या लेता हूँ? कलम, पेन, पी ई एन। ठीक है, बस बन गया। ठीक है, मैं कलम मोल लेता हूँ, तो आई मिस मैं, बाई मिस मोल लेता हूँ या खरीदता हूँ, और पेन मिस कलम, मैं पेन मोल लेता हूँ, मैं ये कलम खरीदता हूँ या मोल लेता हूँ। दूसरा वाक्य बोलो। हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इस वाक्य के अंत में भी ते हैं, ते आ गया, ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे सूत्र के अनुसार। तो कर्ता हमारा है हम, तो हम लिखेंगे हम की अंग्रेजी WEB। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया, क्रिया है पढ़ते, तो पढ़ना की अंग्रेजी है RED, रीड। ठीक है, RED, रीड। बी रीड, हम पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। तो क्या पढ़ते हैं? कर्म के रूप में क्या बचा है? अपनी पुस्तक। तो बी के साथ है अपनी की अंग्रेजी क्या होता है? आवर, OUR, आवर, BOO के बुक। ठीक है, बी रीड, हम पढ़ते हैं, आवर बुक, अपनी किताब। अब देखिए कर्ता हमारा WEB है, तो बी बहुवचन में आता है। ठीक है, बी बहुवचन में आता है, इसलिए हम यस या यस नहीं लगेंगे। अभी कोई वाक नहीं मिला है जो हमको यस या यस लगाना पड़े। चलो तीसरा वाक बोलो। तुम खिड़की बंद करते हो। तुम खिड़की बंद करते हो। देखिए इसमें भी करते हो मिल गया हमें वाक्य के अंत में। ये भी हमारा वाक्य क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम खिड़की बंद करते हो। तो अब सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, ये सूत्र लिखा है कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। ठीक है, तो कर्ता हमारा क्या है? यू, वाई वो यू, सब्जेक्ट क्या है? यू। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बंद करने की इंग्लिश। तो बंद करने की इंग्लिश क्या है? शट, यस यस यू टी, यस यस यू टी, यस यस यू टी, शट। क्या हो गया? बंद करते हो, यू शट, तुम बंद करते हो, तो क्या करते हो? ये खिड़की यानी विंडो, द विंडो, WINDO। ठीक है, तुम खिड़की बंद, जैसे एक ठंडा बनाई करवा, यू शट, तुम बंद करते हो, और द विंडो मीन्स खिड़की, तुम खिड़की बंद करते हो, तो खिड़की बंद करते हो। देखिए इसकी इंग्लिश ये हो गई, और खिड़की की इंग्लिश तो यहाँ पे है ये, और बंद करने की इंग्लिश ये है। ठीक है, इसमें इंग्लिश से हिंदी के वाक्य में क्रिया बीच में, हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय क्रिया बीच में आती है, और हिंदी के वाक्य में क्रिया अंत में रहती है। ठीक है, और क्रिया क्या होती है? जो काम हो। देखिए यहाँ बंद करते हैं, बंद करना क्रिया है, और खिड़की क्या है? कर्म है, और ये करता है।
तुम करता है, यानी सब्जेक्ट है यू और ये क्या है, क्रिया है वर्ब, बाकी सब कर्म है। चलो अगला वाक्य बोलो। वह चिट्ठी लिखती है। वह चिट्ठी लिखती है। चलो कौन सा वाक्य है, चौथा? पांचवा नहीं, हाँ, चौथा। चौथा। वह चिट्ठी लिखती है। वह चिट्ठी लिखती है। लिखती है। चलिए देखिए, हमको लास्ट में ती है मिल गया, ठीक है। वह चिट्ठी लिखती है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे करता, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह की अंग्रेजी होगी ही, ठीक है, ही हो गया। अब ही हमारा एक वचन में है, ही एक वचन में है, इसलिए हमको क्रिया में यस या यस लगाना है। अब क्रिया क्या है, लिखती। लिखती की अंग्रेजी क्या है, राइट। लिखती की अंग्रेजी है राइट, WRITE, राइट। और यस लगा देंगे तो राइट्स, ठीक है। ही राइट्स मीन्स वह लिखती है। तो क्या लिखती है, ये बचा है हमारा चिट्ठी, LETTER, लेटर, ठीक है। वह चिट्ठी लिखती है। ही मीन्स वह, राइट्स मीन्स लिखती है, लेटर मीन्स चिट्ठी, LETTER, लेटर, लेटर मीन्स चिट्ठी। अगला वाक्य बोलो, ये है चौथा। पांचवा वाक्य बोलो, 10 वाक्य जल्दी जल्दी बोलो। वह गरीबों की सहायता करता है। वह गरीबों की सहायता करता है। वह गरीबों की सहायता करता है। वह गरीबों की सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ रुक जाए, देखिए वह चिट्ठी लिखती है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, वाक्य जो है स्त्रीलिंग है, ये गलत हो गया था। यहाँ पे होगा सी, महिला के लिए लिखती है। अगर लिखता है तो ही होता है, इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। सी राइट्स ए लेटर, यानी कोई महिला लिख रही है, और ही होता है पुरुष के लिए। सी मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है, लेकिन सी होता है महिला के लिए, ही होता है पुरुष के लिए। अब देखिए, वह गरीबों की सहायता करता है, यहाँ पे पुरुष है, करता है। अगर करती है तो स्त्री हो जाता है, और करता है तो पुरुष लिंग है, पुरुष के लिए है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे करता, यानी सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। ही के बाद सहायता करता है, ठीक है। इसमें भी करता है आखिरी में, ये भी है ता है। वही कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस का वाक्य है। आप देखिए, ही हो गया, हमको लिखना है क्रिया, तो सहायता करना क्या है, हेल्प। हेल्प में सहायता करना, याल और पी। और देखिए, और ये क्या है, करता एक वचन है, तो हमको क्रिया में यस या यस लगाना है, तो हेल्प्स, यस लगा दिए, ठीक है। ही हेल्प्स, HELP हेल्प्स। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, गरीबों की, ठीक है। ही हेल्प्स द पुअर, POOR, पुअर, ही हेल्प्स द पुअर, ठीक है। वह गरीबों की सहायता करता है। देखिए, इसकी इंग्लिश ये है, और सहायता करना की इंग्लिश ये है, और गरीबों की ये है, द पुअर। कॉपी कलम लेकर बैठे और लिखते चले, बराबर बराबर पूरा समझ में आएगा। समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखें, और फिर से बताएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो अगला वाक्य कौन सा वाक्य था ये, पांचवा। छठा वाक्य, 5 वाक्य और जल्दी जल्दी बोल दो। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। छठा वाक्य है, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। कक्षा में शोर मचाते हैं,
ठीक है, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। तो द बॉयज, THE, द बॉयज, BOY। देखिए लड़के हैं, लड़का हो तो बॉय रहता है, और लड़के हैं तो ये होगा बहुवचन बॉयज। ठीक है, अब देखिए तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया कर्ता। उसके बाद हमको लिखना है क्रिया। क्रिया क्या है? शोर मचाना। ठीक है, मेक, ये नॉइज। ठीक है, शोर मचाना के इंग्लिश का MEAKE, मेक, और NOISE, नॉइज। मेक ये नॉइज, ये है मेक ये नॉइज। मेक ये नॉइज, देखो छोटा सा ये लिख रहे हैं, मेक ये नॉइज। वो फिर से लिख रहा है, मेक ये नॉइज मिस होता है शोर मचाना। MEAKE, मेक, ये NOISE, मेक ये नॉइज। देखिए लड़के की इंग्लिश यह हो गई, शोर मचाने की इंग्लिश यह हो गई। ठीक है, अब क्या बचा है? कक्षा में, इन द क्लास, यानी ये नीचे लिख रहे हैं IN, इन द CLASS। ठीक है, इन द क्लास। अब देखिए यहाँ कर्ता सब्जेक्ट हमारा बहुवचन था, इसलिए हम क्रिया में, क्रिया हमारी इतनी है, इसमें यस या यस नहीं लगा है। मेक ये नॉइज भी शोर मचाना होता है। अगला वाक्य बोलो, 7वां वाक्य। वह मैदान में खेलते हैं। देखिए वह मैदान में खेलते हैं। वह मैदान में, वह मैदान में खेलते हैं। ठीक है, वह मैदान में खेलते हैं। अब देखिए हमारा कर्ता सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश होगी दे, THEY। ठीक है, और ये बहुवचन में आता है। अब खेलते हैं, तो खेलते कर्ता के बाद हमको क्रिया लिखना है, तो प्ले, PLAY, प्ले। वह दे प्ले मिस वह खेलते हैं, दे प्ले मिस वह खेलते हैं, ये हो गया इसकी, और इसकी अंग्रेजी ये हो गया। ठीक है, दे प्ले मिस वह खेलते हैं। तो कहाँ खेलते हैं? कर्म के रूप में क्या बचा है? मैदान में, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। ठीक है, वह मैदान में खेलते हैं। अगला वाक्य बोलो, 8वां वाक्य। चिड़िया हवा में उड़ती है। चिड़िया हवा में उड़ती है। हवा में उड़ती है। ठीक है, चिड़िया हवा में उड़ती है। ठीक है, ये भी बहुवचन है, चिड़िया एक वचन शब्द नहीं है, चिड़िया बहुवचन है। चिड़िया भाई कई चिड़िया साथ उड़ती है, तो द बर्ड, BIRD, द बर्ड। ठीक है, अब उड़ना की अंग्रेजी क्या होती है? फ्लाई, FLY, फ्लाई। द बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। तो कहाँ उड़ती है? हवा में, इन द एयर, IN, इन द एयर, AIR। ठीक है, द बर्ड फ्लाई इन द एयर। द बर्ड मीन्स चिड़िया, फ्लाई मीन्स उड़ती है, इन द एयर मीन्स हवा में। ठीक, 8 वाक्य हो गए, 2 वाक्य और बचे होंगे। हाँ, 9वां वाक्य और 10वां वाक्य। हम संतरे खाते हैं। हम संतरे खाते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्ता भी बहुवचन में है, ये बहुवचन में है, नंबर 2 वाली लाइन में बी। ठीक है, बी मीन्स हम। अब खाते हैं, देखिए ते है आखिरी में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, बी मीन्स हम, और ईट, EAT, ईट मीन्स खाते हैं। क्या खाते हैं? द ऑरेंज,
ORANGS ऑरेंज। देखिए संतरे बहुवचन है, ऑरेंज भी संतरा, ऑरेंज भी संतरे, ठीक है। फुल स्टॉप। We eat the orange, हम संतरे खाते हैं, ठीक है। 10वां वाक्य बोलो। वह कमरे में खेलती है। वह कमरे में खेलती है। वह कमरे में वह कमरे में वह कमरे में खेलती है, ठीक। वह कमरे में खेलती है। देखो ही मिस होता है वह, और सब्जेक्ट करता क्या है, सब्जेक्ट मिस होता है, करता क्या है, ही नहीं, खेलती है स्त्रीलिंग है, इसके लिए सी लगेगा, यस या जी सी। देखिए खेलता है तो ही होता, और खेलती है तो सी होगा, ठीक है। तो सी मिस हो गया वह, और उसके बाद अब क्रिया लिखेंगे, क्रिया क्या है, खेलती है तो प्ले होगा, PLAY प्ले। और प्ले के देखिए सी एक वचन में आएगा, ही और सी, तो इसके साथ यस लगेगा। और क्या है, कहाँ खेलती है, ही प्लेस, वह खेलती है, तो कहाँ खेलती है, कमरे में, इन द, ठीक है, इन द रूम, ROOM, ठीक है। ही प्ले मीन्स वह खेलती है, इन द रूम मीन्स कमरे में, वह कमरे में खेलती है, ठीक। 10 वाक्य हो गए, ठीक। अब देखते रहिए आप लोग, ये 10 वाक्य हो गए, इसके आगे फिर हम कल बताएंगे। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आपकी समझ में आया हो तो चैनल से लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए, इंग्लिश सीख सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे कल।